नमस्कार। यूनिफाइड पुस्तक का दूसरा सप्ताह, दूसरा अध्याय, अपने उच्च स्व के नाम की पहचान। और ये अध्याय पेज नंबर 17 से पेज नंबर 22 तक है। आपने अपने हृदय में प्रेम का अनुभव किया है, अपने हृदय में श्रेष्ठ के कोमल स्पंदन का अनुभव। हृदय में ही हम समस्त सृष्टि से जुड़े हुए हैं और ये प्रेम है जिसे आप महसूस करते हैं, हमें सृष्टि से जोड़ता है। हालांकि वह प्रेम संबंध जोड़ने से कहीं अधिक है, क्योंकि प्रेम हर चीज और हर किसी का सामान्य अंश है। विज्ञान एक दिन उस सामान्य अंश को खोज लेगा जिसे आइंस्टीन ने कहा था एकीकृत क्षेत्र। यह प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम। यही वह एकीकृत क्षेत्र है। जब आप अपने पिछले सप्ताह शांति से बैठे और अपना ध्यान अपने हृदय पर केंद्रित किया, तो आपको प्रेम का अनुभव हुआ। भगवान का प्रेम, आपका प्रेम, हर किसी का प्रेम, अपने उस तत्व की अनुभूति की जिससे संपूर्ण सृष्टि बनी है। आपने संपूर्ण सृष्टि का अनुभव किया। ये सरल अनुभव है जो आपको अब गहराई की ओर ले जाता है। कम से कम अभी आपके सुविधाजनक दृष्टिकोण से ये गहरा लगता है। जैसे जैसे आपका अनुभव और ज्ञान खुलेगा, ये बिल्कुल भी गहरा नहीं लगेगा। ये सरल और स्वाभाविक, आसान और सहज होगा। फिर भी यदि आप अभी जान लें कि इस पाठ्यक्रम में आप क्या अनुभव करेंगे, तो ये बहुत गहन प्रतीत होगा। पहले पाठ में आपने सीखा कि आपका सुंदर भौतिक शरीर आपके स्व का एक छोटा सा हिस्सा है। आपका शेष अस्तित्व स्व आपके द्वारा अनुभव किए गए प्रेम से वैसे ही बना है जैसे कि सारी सृष्टि। चूंकि आप उस प्रेम को महसूस कर सकते हैं, आप उसे अपने बाकी स्व के साथ एक कनेक्शन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इस सप्ताह आप यही करना शुरू करेंगे। अभी समझने की आसानी के लिए इन दोनों के बीच अंतर कर सकते हैं, निचला स्व और उच्च स्व। निसंदेह ये गलत है। हम एक स्वयं हैं। इसके अलावा हमारा एक स्व हर चीज और बाकी सभी के साथ एक है। हम सभी एक ही प्रेम हैं। हम सब एक हैं। हम सभी जुड़े हुए हैं। जब तक आप केवल अपने भौतिक शरीर का ही अनुभव करते हैं, तब तक इसे समझना कठिन है। आप अलग प्रतीत होते हैं और आप अलगाव का अनुभव करते हैं, ये जानते हुए कि आपका उच्च स्व और निचला स्व गलत शब्द हैं। हम सुविधा के लिए उनका उपयोग करेंगे। वे आपके आत्म साक्षात्कार के इस चरण में आपकी सहायता करेंगे। आपके निचले स्व के विपरीत आपके उच्च स्व ने कभी भी अपने ईश्वरीय गुणों से संपर्क नहीं खोया है। आपका उच्च स्व सब कुछ जानता है। ये हर जगह मौजूद है। ये प्रेम का प्रतीक है और ये आपके पूरे अस्तित्व को फिर से एकजुट करने की इच्छा रखता है। ये लगातार आपको आपके स्वभाव के बारे में विचार देता रहता है। ये आपको अधिक सही कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ये हमेशा आपके सेवक के रूप में आपको प्रेम, प्रचुरता और सुरक्षा के जीवन की ओर ले जाने के लिए मौजूद रहता है। आप हर समय अपने उच्च स्व की आवाज़ को अनुभव करते हैं। दुर्भाग्य से आपके अपने झूठे डर और कल्पनाएं इसे खत्म कर देते हैं। अब आप उस आवाज़ को अलग करना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे ये तेज हो जाएगी। धीरे धीरे आप इसकी बुद्धिमत्ता पर भरोसा करेंगे, क्योंकि यह आपके लिए संपूर्ण ज्ञान का स्रोत है। ये सब कुछ जानता है और इसका केवल एक ही लक्ष्य है,
आप एक खुशहाल, पूर्ण और प्रचुर जीवन जिएं। आपके उच्च स्व का एक नाम है। इस सप्ताह आप वह नाम सीखेंगे, पिछले सप्ताह की तरह अपना ध्यान हृदय पर केंद्रित करके 5 से 10 मिनट तक चुपचाप बैठें। प्रेम को महसूस करें, धड़कनों को महसूस करें, विशेष रूप से उस प्रेम ऊर्जा को महसूस करें जो आपके हृदय से निकल रही है। ये आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में व्याप्त हो जाएगी। ये आपके आसपास की हर चीज को संतृप्त कर देगी। इस भावना के साथ बने रहें। यदि विचार आते हैं तो उन्हें उबलने दें, उनका विरोध ना करें। बस सुख, हर्ष, आनंद में प्रेम को महसूस करें। जब आप प्रेम की अनुभूति का आनंद ले रहे हो तो ये शब्द कहें, मेरे सुंदर उच्च स्व, कृपया अब मुझे मेरा नाम दें। नाम आपके सामने उजागर कर दिया जाएगा। ये एक ऐसा नाम हो सकता है जिससे आप परिचित हों, जैसे जॉन, मैरी या जोशुआ, या ये भी अमी, अनासिया, कोनार या सामत्री जैसे अक्षरों का एक अपरिचित समूह हो सकता है। और उस नाम को आप किसी गुरु के संदर्भ में जानते हैं, जैसे यीशु, बुद्ध, बाबा जी या कन्फ्यूशियस, तो उस नाम का विरोध न करें। ये नाम एक सतत विचार के रूप में प्रकट होगा। हो सकता है कि ये आपको सुनाई दे, हो सकता है आपको इसके अक्षर दिखाई दें। ये महज एक सहज विचार भी हो सकता है। जब आए तो लिख लें, फिर अपने अगले शांत समय में ध्यान दें कि क्या वही नाम फिर आपके सामने आता है। सप्ताह के अंत तक आप उच्च स्व के नाम से काफ़ी परिचित हो जाएंगे। इस स्तर पर आपके लिए संदेह करना बिल्कुल स्वाभाविक है। निसंदेह ऐसा मत सोचिए कि आपको संदेह करने की आवश्यकता है, लेकिन यदि आप अनिश्चित हैं तो इसके बारे में चिंता ना करें। बस ये अभ्यास जारी रखें। जल्द ही वे संदेह दूर हो जाएंगे और आपको वे याद भी नहीं रहेंगे। यदि आप प्रेम की अनुभूति का आनंद ले रहे हैं तो इस सप्ताह शांत अवधि 15 मिनट तक की हो सकती है। यदि प्रेम की भावना खत्म हो जाती है और आप घबराहट या चिंता महसूस करते हैं तो कुछ मिनटों के लिए लेट जाएं। प्रत्येक दिन प्रेम की अपनी नियमित शांत अवधि के अलावा प्रत्येक वाक्य को समझते हुए इस सप्ताह के पाठ को धीरे धीरे पढ़ेंगे। इस सप्ताह में पूरे दिन जब भी आप इसके बारे में सोचें तो कहें, मैं प्रेम हूँ और मैं नाम को प्रेम भेजता हूँ। आप किसी अन्य व्यक्ति, पौधे, कुत्ते, स्थिति या किसी भी चीज़ को प्रेम भेज सकते हैं। आप इसे कुछ फीट या पूरे महाद्वीप में भेज सकते हैं। महसूस करें कि प्रेम आपके हृदय से वहाँ तक जा रहा है जहाँ आप इसे भेज रहे हैं। जान लें कि यह सिर्फ एक मानसिक व्यायाम नहीं, आप वास्तव में प्रेम ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। वह ऊर्जा जो निश्चित रूप से समस्याओं का समाधान करती है। इस सप्ताह सोने से पहले शांत क्षणों के दौरान अपने उच्च स्व को उसके मार्गदर्शन और प्रेम के लिए धन्यवाद के कुछ शब्द कहें। फिर अपनी प्रेम की ऊर्जा को जहाँ चाहें वहाँ संचारित करें। प्रेम का संचार करते हुए सो जाएं। थैंक यू।